तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। इस चैप्टर को हम एनिमेशन के जरिए से बहुत ही ज़्यादा इजी वे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो बेसिकली डेवलपमेंट होता है विकास, किसी चीज़ का विकास होना, उसको कहते हैं हम डेवलपमेंट। जैसे कि बिल्डिंगों का बनना, रोडों का बनना, रेलवेज़ का बनना, स्कूलों का बनना, तो बेसिकली ये सब डेवलपमेंट में आ जाते हैं। तो अब हम डेवलपमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? तो डेवलपमेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, वो है द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। इट मीन्स किसी चीज़ का पहले से बेहतर हो जाना, उसको ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। ऐसे ही हर किसी के कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। जैसे कि फार्मर का डेवलपमेंटल गोल होता है कि उसको उसकी फसल का ज़्यादा दाम मिले, और फिर ऐसे ही सबके अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है ये कि जैसे कि किसी का डेवलपमेंटल गोल है कि उसको डैम बनवाना है, तो क्या होता है कि जहाँ पे जो डैम बनवाना है वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। अब जब वो डैम बनवाएगा अपने पैसे खर्च करके, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको हटवाना पड़ेगा, और जिससे क्या होगा, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। तो अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं जिसका नाम है इनकम एंड अदर गोल्स। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा फार्मर, लेबर, बिजनेसमैन, इन सबको एक ही चाहिए होती है, वो होता है इनकम, मीन्स मनी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एवरीबॉडी वांट्स मोर इनकम, इट मीन्स मनी। तो यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात की गई है, पहली मटेरियल थिंग्स और दूसरी नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स वो होती हैं दैट कैन बी ब्रॉट माई मनी, जिसको हम पैसों से खरीद सकते हैं, जैसे कि घर, कार, कपड़े एक्सेट्रा। तो हम दूसरी बात करते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ये थिंग्स वो होती हैं दे कांट बी ब्रॉट माई मनी, ये पैसों से नहीं खरीद सकते, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रेंडशिप, लव, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। ये सारी चीज़ हम पैसों से नहीं खरीद सकते। तो हम यहाँ पे एक बात कहेंगे, मनी इज़ नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट, इनफैक्ट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट लुक एट ऑन बोथ मटेरियलिस्टिक गोल्स एज वेल एज नॉन मटेरियलिस्टिक गोल। तो इससे हमको पता चलता है कि मनी इज़ नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट। तो हम अपने सिलेबस का दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है नेशनल डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पे कहेंगे नेशनल डेवलपमेंट होता क्या है? द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजन इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है एबिलिटी, अपने सिटीजन को उनका स्टैंडर्ड सुधारने की, तो उसी को हम नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि एजुकेशन, मेडिकल केयर, पब्लिक फैसिलिटी, ये सारी चीज़ हमको गवर्नमेंट देती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे डिफरेंट पीपल could have different notion toward national development as well as conflict। इसका मतलब होता है कि हर एक इंसान के पास अलग अलग नेशनल डेवलपमेंट के विचार होते हैं। How to compare different country and states, how to know if our country is developed or undeveloped। हम कैसे पता करेंगे कि कोई कंट्री डेवलप्ड है कि अनडेवलप्ड? तो ये बेसिकली होता है इनकम के ऊपर। ये जो सारी क्राइटेरिया ये इनकम के ऊपर है। तो हम पहले बात करेंगे फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, इनकम इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। इसका मतलब इनकम जो है वो ही कंसिडर की गई है, जिससे हमको पता चलता है कि ये जो कंट्री है वो डेवलप है कि अनडेवलप्ड है। तो इसको हम बेसिकली पता करते हैं पर कैपिटा इनकम पर। ये एक एवरेज इनकम होती है जो हर पर्सन पर पूरे साल की होती है। तो इसी पे हम अपनी कंट्रीज़ का पता कर सकते हैं कि ये डेवलप्ड है कि अनडेवलप्ड है। तो इसके लिए हमको पता करना पड़ेगा कि ये कंट्री की इनकम क्या है और टोटल पॉपुलेशन क्या है, तब हमको पता चलेगा पर कैपिटा इनकम। तो हम यहाँ पे कहेंगे टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू पर कैपिटा इनकम। तो अब हम बात करते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017। तो यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है किसी भी कंट्री की, अगर वो 12,056 पर एनम है या उससे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि ये जो कंट्री वो है रिच। अब हम दूसरा देखते हैं कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $, 955 और लेस आर कॉल्ड पुअर कंट्रीज। तो जिस भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम अगर वो $955 या उससे कम है, तो हम उसको पुअर कंसिडर करेंगे उस कंट्री को। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, हम अब इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो है $, 1,820 पर एनम। तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारी 1,820 है पर एनम पे। एनम मीन्स होता है ईयर। ओके, अब हम बात करते हैं इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम। तो इससे पता चलता है कि इंडिया जो है वो ना पुअर कंट्रीज में आता है और ना ही रिच कंट्रीज में आता है, वो इन दोनों के बीच में आता है। अब हम दूसरी पॉइंट पढ़ते हैं द रिच कंट्रीज आर जनरल कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। तो पता चलता है जो रिच कंट्रीज होती हैं उन्हीं को हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। अब हम अपना दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो इनमें हमको पढ़ना है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो ये क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो होती है जो पर 1000 बच्चों पर अगर 1 साल होने से पहले अगर कोई बच्ची की डेथ हो जाती है तो हम उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लिटरेसी रेट। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो 7 साल या उससे ज़्यादा के जो एज ग्रुप हैं अगर वो पढ़े लिखे हैं तो हम उन्हीं की जो पॉपुलेशन को लिटरेसी रेट कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो।
तो नेट अटेंडेंस रेशियो से ये पता चलता है कि जो 14 से 15 साल की जो एज ग्रुप है वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव। अब हम अपने सिलेबस का अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है पब्लिक फैसिलिटी। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो अपने सिटीजन्स को दी जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी एंड फूड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ हमको गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है। अब हम बात करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको हम शॉर्ट में PDS भी कहते हैं। काफ़ी जगह जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है, दैट पीपल शुड गेट गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अब हम दूसरा देखते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट में BMI भी कहते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स की जो डेफिनेशन है वो है बॉडी मास इंडेक्स इज अ क्राइटेरिया विच यूज टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवरवेटेड। तो ये एक ऐसी क्राइटेरिया है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई पर्सन नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या ओवरवेटेड है। तो हम कहेंगे हाउ टू फाइंड बॉडी मास इंडेक्स। तो इसके लिए आपको वेट अपॉन हाइट करना पड़ेगा, मतलब वेट इन kg एंड हाइट इन स्क्वायर। तब आपको पता चल सकता है कि आप में बॉडी मास इंडेक्स कितना है। अगर लेस देन 18 है तो आप अंडर नरिश्ड हैं, अगर मोर देन 25 है तो आप ओवरवेटेड हैं, अगर बिटवीन 18 to 25 आता है तो आप नरिश्ड हैं। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हम शॉर्ट में UNDP भी कहते हैं। तो दरअसल ये एक रिपोर्ट लॉन्च करता है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये क्या करता है, ये कंट्री को कंपेयर करता है इनकम, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर। तो हम अपनी इंडिया कंट्री की बात करते हैं तो हमारी जो इंडिया है उसने 131 रैंक ऑक्यूपाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो मैं यहाँ पे कहूँगा डू डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे हमको हमारे एनवायरनमेंट में कोई डैमेज ना हो। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।